कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड पार्ट हमारे सामने है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर एग्जाम में जब हमने देखा है तो ये थर्ड पार्ट पूछा जाता है कि इफ क्लोज में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इफ क्लोज में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव सक्सीडेड। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। यदि उसने मेहनत की होती तो वह सफल हो जाता। यदि उसने मेहनत की होती तो वह सफल हो जाता। ना उसने मेहनत की ना वह सफल हुआ। इफ वाले पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखिए मैं एग्जांपल और देता हूं। इफ ही हैड walked fast, he would have caught the train. If he had walked fast, he would have caught the train. यदि वह तेज चलता तो गाड़ी पकड़ लेता। इफ वाले पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन पार्ट में क्या है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना? इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके? तो कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट थर्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन पार्ट में जो है वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इस सेंटेंस को पेपर में वो आपसे कैसे पूछ सकता है? देखिए इसको पेपर में आपसे कैसे पूछ सकता है? इफ ही walked fast, he catch the train। और आपको वो क्या कहता है कि सही वर्ब की फॉर्म भरिए। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि इफ वाले पार्ट में, सॉरी, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट ही डैश कैच द ट्रेन। अगर इफ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कंसेप्ट क्या कहता है? मेन पार्ट में क्या रहेगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ही वुड हैव कॉट, he would have caught the train। इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या वैसा वर्सा। यहां वुड हैव कॉट दे देगा तो यहां पर केवल वर्ब देगा वॉक, तो आपको बताना होगा वॉक की जगह क्या आएगा। अगर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? हैड वॉक्ड। क्या आ जाएगा इधर? हैड वॉक्ड। समझ आ गया सबको? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे आपको ध्यान देना है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। एक कंडीशनल सेंटेंस